हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दंडों के विषय में। सेक्शन 53 पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दंड कितने तरह के होते हैं। अपराधी इस संहिता के उपबंध के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे हैं: पहला, मृत्यु; दूसरा, आजीवन कारावास; तीसरा जो है वो रिपील्ड हो चुका है; चौथा जो है कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात कठोर श्रम के साथ; दूसरा सादा। अब हम 5वां जानेंगे, संपत्ति का संपादन। छठा, जुर्माना। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम सुरेंद्र सिंह AIR 2015 का केस है। दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति की जीवन पर्यंत तक का कारावास है, उससे कम नहीं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवधि अनिश्चित है, इसलिए आजीवन कारावास एक निश्चित अवधि का कारावास नहीं है। ये डिसाइड हुआ था गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य में। मृत्यु दंडादेश की संवैधानिकता। जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में वचन सिंह तथा स्टेट ऑफ पंजाब के राज्य में मामले में मृत्यु दंड को संवैधानिक ठहराया है। मिट्ठू सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए हत्या करने वाले मृत्यु दंड का ही भागी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 की यह व्यवस्था असंवैधानिक है। पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में कैब चालक मृतका को घर से उठाकर ले गया, फिर सुनसान जगह पर सामूहिक बलात्कार किया, फिर गला घोंटकर मार दिया। यह मामला विलक्षण प्रकृति का माना गया। किशोर बनाम दिल्ली राज्य। क्रिमिनल लॉ जनरल के मृत्यु दंड विरले में भी अधिकतम विरले मामलों में ही दिया जा सकता है। दंड के प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित 5 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, प्रतिशोधकारी; दूसरा, प्रायश्चित; तीसरा, प्रतिरोधक; चौथा, निरोधक; पांचवा, सुधारात्मक। कारावास निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कठोर, जैसे अनाज पीसना, मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना आदि। साधारण, इसमें कोई श्रम नहीं करवाया जाता। तीसरा, एकांत, धारा 73 एवं 74 में देखें। दंड की परिभाषा। शरीर अथवा संपत्ति के संबंध में पीड़ा अथवा कष्ट को दंड कहा जाता है, जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। मृत्युदंड। अंग्रेज विधि हत्या के लिए मृत्युदंड का दिया जाना अनिवार्य है, जबकि भारत में मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 में सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का दंड दे सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि धारा 366 आवश्यक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 का 5वां क्लॉज के अनुसार फांसी के आदेश में यह निर्देश आवश्यक होता है कि गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि वह मर ना जाए। धारा 53 का क। धारा 53 का क, निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। उपधारा 2 के और उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि में या किसी ऐसे विधि या किसी निश्चित अधिनियमित के आधार पर प्रभावशील किसी लिखित या आदेश में आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। हर मामले में जिसमें कि किसी अवधि के लिए निर्वासन का दंडादेश दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पूर्व किया गया है, अपराधी से उसी प्रकार बरता जाए
अपराधी से उसी प्रकार बरता जाएगा मानो कि वह अवधि के लिए कठिन कारावास के लिए दंडाधिष्ट किया गया है। किसी अन्य मामले में, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी अवधि के लिए निर्वासन या किसी लघुत अवधि के लिए निर्वासन के प्रति चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, कोई भी निर्देश लुप्त कर दिया गया हो, समझा जाएगा। चौथा, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि के निर्वासन के प्रति जो कोई निर्देश हो उसे उस पद के लिए आजीवन निर्वासन अभिप्रेत है, तो उसके अर्थ का आजीवन कारावास के प्रति निर्देश होना लगाया जाएगा। यदि उस पद में किसी लघुत्तर अवधि के लिए निर्वासन अभिप्रेत है तो यह समझा जाएगा कि वह लुप्त कर दिया गया है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उस दंड के अपराधी की संपत्ति में बिना, देखिए, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण जो कि धारा 54 कहता है, हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी भी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास या दंडादेश दिया गया है अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से वे किसी भी भांति कारावास में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 का क समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या किसी विषय में जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित विधि की विरुद्ध अपराध के लिए, तथा उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय के जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। धारा 56 यूरोपीय और अमेरिकों का कठोर कारावास, ये सेक्शन जो है 56 वो रिपील्ड हो चुकी है। और 57 दंडाविधियों के भिन्न, दंडावधियों की भिन्न मतलब इसमें क्या है ना, फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। दंडाविधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है कि दंडाविधियों के भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के कारावास के तुल्य गिना जाएगा, तो हमारा आंसर होगा 20। आजीवन कारावास मोहम्मद मुन्ना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आजीवन कारावास से अभिप्राय कठोर आजीवन कारावास से है। दूसरा, यह 14 या 20 वर्ष के बराबर नहीं है। दुर्योधन बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा आजीवन कारावास से तात्पर्य जीवन पर्यंत कारावास से है जब तक कि समुचित सरकार कम ना करे। धारा 58 निर्वासन से दंडाधिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि निर्वासित ना कर दिया जाए। धारा 58 भी रिपील्ड हो चुकी है। और धारा 59 जो कि कारावास के बदले निर्वासन से था वो भी रिपील्ड हो चुका है। अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 60 से लेकर, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 53 से लेकर 59 तक। थैंक यू सो मच।